नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन गलतियों के बारे में जो अक्सर दूसरे किडनी फेलियर के पेशेंट कर बैठते हैं। और इस वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि जो गलतियां दूसरे पेशेंट कर रहे हैं वो सारी गलतियां आप ना करें। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले सबसे कॉमन गलतियां जो एक किडनी फेलियर का पेशेंट करता है। किडनी फेलियर का पेशेंट जब अपने किडनी लेवल को बढ़ता हुआ देखता है तो उसे बहुत टेंशन होती है कि मेरी किडनी फेल होती जा रही है और वो किडनी को छोके उस किडनी को कम करने के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें ऐसे कर बैठते हैं जिससे उनकी पूरी बॉडी को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाने को देखने को मिलता है। और उसमें सबसे ज़्यादा होता है डाइट का प्रॉपर ना लेना। एक किडनी फेलियर अपनी लाइफ में सबसे बड़ी गलती क्या कर सकता है कि वो अपनी डाइट को बहुत ज़्यादा कम कर दे और सिर्फ घिया तोरी टिंडा डाइट पर आ जाए। क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स आज क्या करते हैं कि किसी भी किडनी फेलियर पेशेंट को घिया तोरी टिंडे की डाइट पर डाल देते हैं। जब कोई पेशेंट घी या तोरी टिंडा रोज रोज खाता है तो शार्सनिंग के जो कुछ दिन होते हैं 7 दिन 10 दिन पेशेंट किसी तरह से उस रोटी को उस सब्जी को खा पाता है, क्योंकि ना उसमें कोई मसाला होता है ना कोई उसमें टेस्ट होता है। वो सब्जी उबली हुई होती है, उसमें सिर्फ नमक और हल्दी होती है। ऐसा खाना हम पूरी जिंदगी नहीं खा सकते। खाने को देखकर पेशेंट को नोजिया होना शुरू हो जाता है, वॉमिटिंग आनी शुरू हो जाती है, ये खाना अच्छा नहीं लगता, या फिर वो आधी रोटी खाता है बाकी सारी चीज़ें छोड़ देता है। तो ऐसा जब वो बार बार ओवर द पीरियड टाइम करता है तो उसकी बॉडी में सही तरीके से सामान नहीं जा पाता, विटामिन नहीं जा पाते, न्यूट्रिशन नहीं जा पाता। होता ये है कि जब वो खाना ढंग से नहीं खा रहा उसका वेट लूज होना शुरू हो जाता है। उसका वेट पहले 70 किलो था और 1 महीने बाद देखता है कि वो 65 हो गया, वो 60 हो गया। तो ये जो बहुत ड्रास्टिक वेट लूज होता है इससे किडनी लेवल डाउन होता है, मगर उसका नुकसान अगर आप समझेंगे तो वो बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा नुकसान है कि उसे भरपाई करना भी मुश्किल होता है। अब पहले से ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये वेट लूज खाना बंद करने से क्यों हो रहा है, किडनी डाउन क्यों हो रहा है जब हमने अपने आप को घिया तोरी टिंडा डाइट पे डाल दिया। ये जो किटनिन होता है ये हमारी मसल्स में बनने वाला एक प्रोटीन है, एक वेस्ट मटेरियल है। तो यानी हमारी जो मसल्स हैं वो इस किटनिन की फैक्ट्री है। तो अगर एक किडनी फेलियर का पेशेंट अपनी डाइट को घिया तोरी टिंडे पर डालेगा, वेट लूज हो रहा है, और ये वेट लूज कहाँ से हो रहा है? मसल से हो रहा है। जैसे जैसे मसल्स कम होंगी जो फैक्ट्री है किटनिन की वो छोटी होती चली जाएगी और बॉडी के अंदर किटनिन का प्रोडक्शन डाउन होना शुरू हो जाएगा। पेशेंट को लगता है कि मेरी किडनी ठीक हो रही है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमने किटनिन को शरीर में बनना कम किया, उसे निकालना ज़्यादा स्टार्ट नहीं किया। अब किडनी तो डाउन होना शुरू हो गया मगर बॉडी में कुछ जा नहीं रहा। हमारी बॉडी में सिर्फ किडनी नहीं होती, हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। जब हम घिया तोरी टिंडा खा रहे हैं हमारी बॉडी में प्रॉपर तरीके से प्रोटीन नहीं जा रहा, तो पेशेंट के अंदर में क्या सिम्टम देखने को मिलता है कि पेशेंट जो मर्जी विटामिन खा ले, जो मर्जी आयरन के सप्लीमेंट्स ले ले, जितनी मर्जी एरिथ्रोपोइटिन के इंजेक्शन लगवा ले, उसकी बॉडी के अंदर ब्लड नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि उसकी बॉडी में कुछ जा नहीं रहा। जब उसकी बॉडी में फॉलिक एसिड नहीं जा रहा, आयरन नहीं जा रहा, प्रोटीन नहीं जा रहा, तो ब्लड नहीं बन पाता। तो पेशेंट के अंदर हमें सीवियर एनीमिया देखने को मिलता है। और ऐसा एनीमिया देखने को मिलता है जो किसी भी मेडिसिन से, किसी भी सप्लीमेंट से पूरा नहीं हो रहा था, वो ब्लड बढ़ नहीं रहा होता। ब्लड की अमाउंट कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। पहली दिक्कत हमें सबसे ज़्यादा देखने को ये मिलती है। और जैसे जैसे आपकी बॉडी के अंदर ब्लड कम होना शुरू होता है, ब्लड कमी की वजह से जो सिम्टम है वो देखने को मिलते हैं। सबसे पहले है थकावट। पेशेंट हर टाइम थकावट में रहता है, हर टाइम उसको ऐसा लगता है जैसे उसको नींद आ रही है, उसका शरीर उसे भारी महसूस होना शुरू हो जाता है, फिर सांस लेने में दिक्कत महसूस होनी शुरू हो जाती है। तो ये दिक्कत हमें तब आती है जब हम घिया तोरी टिंडा डाइट पर रहते हैं। अब दूसरी दिक्कत हमें क्या होगी? क्योंकि हम सही तरीके से खाना नहीं खा रहे, हमारी बॉडी में जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो पाती। और दिक्कत क्या शुरू होती है कि बॉडी के अंदर जो टोटल प्रोटीन होता है, जो हमारे ब्लड के अंदर टोटल प्रोटीन हम देखते हैं रिपोर्टों के अंदर, टोटल प्रोटीन कम होना शुरू हो जाता है, बॉडी के अंदर एल्ब्यूमिन कम होना शुरू हो जाता है। और ये जो टोटल प्रोटीन है, हमारा जो एल्ब्यूमिन है, ये हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक होता है, यानी हमारे शरीर का हर हिस्सा इसी प्रोटीन का बना हुआ होता है। तो जैसे जैसे कम होता चला जाता है, जो हमारा ब्लड है उसमें से प्रोटीन कम होने की वजह से जो हमारा ब्लड है वो पतला हो जाता है, और जिसकी वजह से जो उसमें फ्लूइड है, पानी की है, पानी हमारे पैरों में भरना शुरू हो जाता है। पीडल एडिमा देखने को मिलता है, यानी पैरों के आसपास पेशेंट को सूजन देखने को मिलती है, क्योंकि पेशेंट सही तरीके से खाना नहीं खा रहा, वो सिर्फ घिया तोरी टिंडा खा रहा है। तो अगर हम ऐसी चीज़ें करेंगे तो अब क्या होगा? अब बॉडी में पानी भर रहा है, पानी भरेगा तो क्या होगा? जब पेशेंट लेटेगा तो पैरों में भरा हुआ पानी ऊपर की तरफ फेफड़ों की तरफ जाएगा, लंग्स में जाएगा, और पेशेंट को सफोकेशन, ऐसा लगता है जैसे आप पानी में डूब रहे हैं, ऐसी फीलिंग आती है, उसे घुटन महसूस होती है, उसे बेचैनी महसूस होती है।
और ये बेचैनी पेशेंट को लेटने नहीं देती, पेशेंट को बैठे बैठे सोना पड़ता है, क्योंकि उसने घिया तोरी टिंडा खाया था, उसने अपनी बॉडी के अंदर टोटल अमाउंट में जो प्रोटीन जाना चाहिए था उसे कट डाउन कर दिया और उसको ये दिक्कत देखने को मिली। अब एक किडनी फेलियर पेशेंट ने घिया तोरी टिंडा खाकर अपनी क्रिएटिनिन को भी डाउन कर लिया। अब कोशिश करते हैं समझने की कि ये जो हमने क्रिएटिनिन को डाउन किया, क्या इसकी कोई वैल्यू है किडनी फेलियर के ट्रीटमेंट के अंदर? इसका जवाब है नहीं। क्यों नहीं है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। किडनी जब फेल हो रही है, वो कम काम कर रही है, तो वो आपको सिग्नल देती है। वो सिग्नल क्या है? क्रिएटिनिन का शरीर में इकट्ठा होना। यानी हम क्रिएटिनिन की बढ़ती हुई मात्रा से किडनी कितना काम कर रही है, कितना अच्छा काम कर रही है, कितना खराब काम कर रही है, उसको निकाल सकते हैं। तो अगर हमने किडनी फेलियर पेशेंट में ट्रीटमेंट करना होगा तो हम उस सिग्नल का करेंगे, यानी हमें जो क्रिएटिनिन की वैल्यू बढ़ रही है उसका ट्रीटमेंट करेंगे, या फिर किडनी का करेंगे। घिया तोरी खाकर, टिंडा खाकर हम इस सिग्नल को तो बंद कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं, मगर किडनी को रिवाइव नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप खाना नहीं खा रहे तो किडनी को भी खाना नहीं मिल रहा, और जब किडनी को खाना नहीं मिल रहा तो वो और ख़राब काम करना शुरू करती है, वो और तेज़ी से ख़राब होनी शुरू होती है। तो जो भी पेशेंट घिया तोरी टिंडा डाइट पर होते हैं, तो पहला महीना और दूसरा महीना पेशेंट का क्रिएटिनिन डाउन होता है। जब तक वो वेट लूज कर रहा है तब तक क्रिएटिनिन डाउन होगा। जैसे ही उसका वेट स्टैटिक होना शुरू होता है तब क्रिएटिनिन की वैल्यू बहुत तेज़ी से बढ़नी शुरू होती है, क्योंकि पीछे से किडनी बहुत तेज़ी से ख़राब हो रही होती है। कारण है कि हम कुछ खा ही नहीं रहे, हम घिया तोरी टिंडा खा रहे हैं, बॉडी के अंदर किडनी को विटामिन नहीं मिल रहे, मिनरल्स नहीं मिल रहे, उसे ताकत नहीं मिल रही, हमारी पूरी बॉडी कमज़ोर होती जा रही है और हमारी किडनी और भी कमज़ोर होती जा रही है। तो जो स्टार्टिंग में क्रिएटिनिन डाउन हुआ था घिया तोरी टिंडा खाकर, अब वो बढ़ना शुरू होता है, और ऐसे बढ़ता है कि पेशेंट को सीधा डायलिसिस पे जाना पड़ता है, क्योंकि अब शरीर के अंदर पानी भी भर रहा है, पेशेंट की बॉडी में खून नहीं बन रहा, और क्रिएटिनिन की वैल्यू ऐसी है कि किसी भी तरीके से वो कंट्रोल में नहीं आ पा रही। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है जो एक किडनी फेलियर का पेशेंट कर सकता है, कि वो किडनी पे काम ना कर कर क्रिएटिनिन पे काम करना शुरू करे, जो कि हमें बता रहा है किसके बारे में? किडनी फेलियर के बारे में। तो हर किडनी फेलियर पेशेंट को हमेशा याद रखना चाहिए कि जब भी हम कोई भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो वो किडनी फेलियर का होना चाहिए, किडनी का होना चाहिए, कि किडनी अपने फंक्शंस को बढ़ाए। आपके यूरिन के अंदर क्रिएटिनिन की क्लियरेंस बढ़नी चाहिए, ना कि आपकी बॉडी के अंदर क्रिएटिनिन की प्रोडक्शन डाउन होनी चाहिए। प्रोडक्शन ठीक रहे, ना ज़्यादा हो ना कम हो, उसे ऑप्टिमम जितना शरीर बना रहा है बनाता रहे। हमने अपने बॉडी के अंदर अपना बॉडी वेट मेंटेन करना होता है। क्यों मेंटेन करना होता है, इसको भी आज हम डिस्कस कर लेते हैं। किडनी फेलियर एक सेल्फ प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, यानी एक बार किडनी फेलियर स्टार्ट होता है तो आप देखेंगे आप सारी मेडिसिन खा रहे होंगे, सारी मेडिसिन लेने के बावजूद भी क्रिएटिनिन धीरे 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 बढ़ना शुरू होता है। स्टार्टिंग के फेज में यानी 2 से लेकर 4 तक वो बहुत धीरे धीरे आता है, कभी कभी वो कई साल लगा देता है 2 से 4 आने में, मगर जैसे ही क्रिएटिनिन का लेवल 4 को क्रॉस करता है तो हमें बहुत तेज़ी से स्पीड दिखने को मिलती है, कि 4 से 5 स्पीड आई, 5 से 6 और स्पीड आई, 6 से 7 और स्पीड आती चली गई। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो बीमारी है सेल्फ प्रोग्रेसिव इन नेचर होती है। इसी वजह से जब आपका क्रिएटिनिन लेवल 2-3 होता है तभी डॉक्टर्स आपको डायलिसिस और ट्रांसप्लांट के बारे में बोलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि एलोपैथी के अंदर इसका कंट्रोल नहीं है, इसे आप कंट्रोल में नहीं लेकर आ सकते, आप किडनी को नहीं बचा सकते। अगर आप किसी भी किडनी फेलियर पेशेंट का प्रिस्क्रिप्शन उठा के देखोगे तो उसके अंदर आपको कोई भी मेडिसिन किडनी फेलियर के लिए नहीं मिलती। उसमें बीपी की मेडिसिन होगी, शुगर की मेडिसिन होंगी, सप्लीमेंट्स होंगे, उसमें नोडोसिस हो सकती है, उसमें बाकी सारी मेडिसिन मिलेंगी, और आपको किडनी फेलियर को रोकने वाली कोई मेडिसिन नहीं मिलेगी। आप अपना प्रिस्क्रिप्शन खुद निकालो, एक मेडिसिन का जो सॉल्ट है उसे अपने आप अपने फ़ोन पे, अपने गूगल पे से सर्च करो, आपको इसका सच जानने को मिल जाएगा। अब ये तो दिक्कत होगी कि एलोपैथी के अंदर इसका ट्रीटमेंट का ना होना, बट हम बात कर रहे थे कि क्यों हमें अपनी बॉडी की वेट को मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि अगर हमारी किडनी फेल होती चली जाती है तो इसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है वो है डायलिसिस। डायलिसिस के अंदर अगर हमारा बॉडी वेट नहीं है, हम बहुत कमज़ोर हैं, हमारे शरीर में मसल्स नहीं हैं, बहुत वीक हैं, तो डायलिसिस भी नहीं हो पाता। क्योंकि अगर पेशेंट इतना कमज़ोर पेशेंट डायलिसिस करवाएगा तो पेशेंट की जो दिक्कतें हैं वो बढ़ती चली जाती है। तो हमारे अपनी बॉडी के अंदर बॉडी वेट मेंटेन करना होता है, ना बढ़ाना होता है ना घटाना होता है, और इसके लिए सही तरीके से खाना खाना ज़रूरी है। कुछ चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा कि बॉडी के अंदर पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा इकट्ठी ना हो, यानी आलू हम बंद करेंगे, पत्तेदार सब्जियां बंद करेंगे, मगर इससे ज़्यादा नहीं।
अगर हम पत्तेदार सब्जी, पालक, बथुआ, मेथी, सरसों, धनिया, पुदीना, इनकी साग और चटनियाँ बंद कर देते हैं, बाकी अगर आपने मान लो मेथी की रोटी खानी आप खा सकते हैं, बथुए की रोटी खाना चाहें आप खा सकते हैं। तो अगर हम इसको सिर्फ साग और चटनी को बंद कर देते हैं और आलू की सब्जी को बंद कर देते हैं, तो हमारी बॉडी में पोटेशियम जाना बंद कर जाता है, कम मात्रा में जाता है, क्योंकि इन सब्जियों के अंदर पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा है। तो हमने इन सब्जियों को अगर बाहर निकाल देंगे तो बाकी सारी सब्जियां जो बचती हैं, चाहे वो गाजर, मूली, प्याज, बैंगन, टमाटर, भिंडी, छोलिया और तमाम जितनी सब्जियां हैं, फलियां, सारी की सारी सब्जियां एक किडनी फेलियर का पेशेंट जितनी चाहे उतनी खा सकता है। गाजर, मूली, प्याज की जो स्टफ रोटी होती है उसको खाया जा सकता है, क्योंकि हमारी बॉडी की इसकी रिक्वायरमेंट है। हमारी बॉडी में बाकी ऑर्गन्स भी लगे हैं, अगर खाना पीना बंद करोगे तो सारे फेल होने शुरू हो जाएंगे। एक को संभालना मुश्किल हो रहा है, अगर दूसरा कोई फेल होना शुरू हो जाएगा तो कितनी दिक्कतें हमारी बढ़ जाएंगी। तो खाना खाना ज़रूरी है। ये सबसे बड़ी गलती है किडनी फेलियर अपने लाइफ में कर सकता है। दूसरी जो सबसे बड़ी गलती किडनी फेलियर अपने लाइफ में कर सकता है वो है खट्टे फलों का प्रयोग। अगर एक किडनी फेलियर का पेशेंट संतरा, मौसमी, आम, अंगूर जो खट्टे फल होते हैं उन्हें खाता है तो उसका किडनी लेवल बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है। इसी वजह से जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट होते हैं उन्हें खट्टे फल बंद करवा दिए जाते हैं। अब सवाल यह उठता है कि ऐसा क्यों होता है कि खट्टे फल खाने से किडनी खराब होनी शुरू होती है। जब हमारी बॉडी में किडनी कम काम कर रही है तो हमारी बॉडी में वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो रहा है, किडनी और यूरिया। इसको आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। रिपोर्ट में किडनी और यूरिया देख के लगता है पेशेंट को कि सिर्फ ये दो वेस्ट मटेरियल हैं जो बॉडी में इकट्ठे हो रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। जब हमारी किडनी खराब हो रही होती है तो हमारी बॉडी में कई संख्या के अंदर 100-200 वेस्ट मटेरियल बॉडी में इकट्ठे हो रहे होते हैं और उसमें से एक होता है एसिड। ये एसिड वो नहीं होता जो हम अपने पेट में, अपने चेस्ट में फील करते हैं जब हमें इंडाइजेशन होती है। ये एसिड वो होता है जो हमारा हर बॉडी का सेल बना रहा होता है। हमारी पूरी बॉडी छोटे छोटे सेल से बनी हुई है, करोड़ों की संख्या में। ये जब खाना खाते हैं, एनर्जी यूज़ करते हैं तो छोटा सा वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं और वो एसिडिक फॉर्म में होता है। अब जब किडनी का काम है इस एसिड को बाहर निकालना। अब क्योंकि किडनी कम काम कर रही है तो ये एसिड जो होता है ये बॉडी में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। क्योंकि किडनी की तरह वो भी इकट्ठा हो रहा है, मगर ये रिपोर्ट में हम देखते नहीं तो इस बारे में हम बात नहीं करते। तो किडनी का लेवल जब तक 3.54 तक पहुंचता है तो ये इतना स्ट्रांग नहीं होता कि आपकी किडनी को और नुकसान पहुंचा सके। अब जैसे ही आपका किडनी लेवल 3.54 को टच करना शुरू करता है तो बॉडी में एक कंडीशन तैयार होती है जिसे हम कहते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस के अंदर हमारे ब्लड के अंदर एसिड की एक्युमुलेशन होने की वजह से ब्लड का जो पीएच है वो एसिडिक हो जाता है, यानी तेजाबी हो जाता है। अब जब ये तेजाबी खून आपकी किडनी के अंदर जाता है फिल्टर होने के लिए, तो फिल्टर तो हो नहीं पाता सही तरीके से, मगर आपकी किडनी को ज़रूर और नुकसान पहुंचा देता है। क्यों पहुंचाता है? क्योंकि आपकी किडनी आपके शरीर में सबसे कमज़ोर हिस्सा है और जैसे जैसे उसका एसिड बढ़ता चला जाता है आपके किडनी लेवल 4 to 5 तेज़ी से पहुंचेगा, फिर 5 to 6 और तेज़ी से पहुंचेगा, 6 to 7 और तेज़ी से पहुंचेगा। तो ये दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। इसी वजह से इस एसिड को कंट्रोल करने के लिए हम पेशेंट को एक मेडिसिन देते हैं जिसका नाम है बेकिंग सोडा, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट की टैबलेट्स को आप नोडोसिस, सबोसिस या किसी और फॉर्म में आप खा रहे होंगे। अगर आप नहीं खा रहे तो लेना ज़रूरी है। और अगर आपने अपनी बॉडी में अपने एसिड का टेस्ट नहीं करवाया तो उसका टेस्ट का नाम है सीरम बाइकार्बोनेट टेस्ट। इस टेस्ट को हमेशा अपने केएफटी के साथ ज़रूर करवाओ। आपके डॉक्टर आपको बोले या ना बोले, आपने ये टेस्ट करवाना ही करवाना है, क्योंकि कुछ रुपए देकर हमें ये पता लग जाता है कि हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रहा है या नहीं हो रहा, किडनी तेज़ी से ख़राब होगी या नहीं होगी। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो हम खट्टे फल खा रहे हैं ये किस तरह से हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब ये सोडियम बाइकार्बोनेट की टैबलेट्स को हम अपने ओरल रूट से लेते हैं। ये हमारे पेट के एसिड में भी जाती है और हमारे इंटेस्टाइन्स में जाके एब्जॉर्प्शन होती है। अब अगर आप कोई चीज़ खट्टी खा रहे हो तो जो हमने मेडिसिन खाई थी वो इसको न्यूट्रलाइज करने में ख़त्म हो जाती है। अब जब हमने खट्टे फल खाए तो उसके अंदर था सिट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। अब ये एसिड हमारी मेडिसिन के साथ रिएक्ट कर जाएगा और मेडिसिन पूरी हमारे ब्लड में नहीं जा पाएगी, जिसका नुकसान क्या होगा कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंट्रोल नहीं हो पाएगा। इसी वजह से अंगूर चाहे काले हों, चाहे वो हरे हों, चाहे वो आम मीठा क्यों ना हो, चाहे वो आपका कोई खट्टा फल क्यों ना हो, हमने नहीं खाना। फलों के सिलेक्शन के बारे में एक छोटा सा रूल है, हमेशा याद रखो। फल वही खाओ जो जब कच्चा होता है कसीला होता है, पकने पे मीठा हो जाता है, वो फल आप खा सकते हो।
मगर जो फल कच्चे में खट्टा होता है, पकने पे मीठा होता है, वो नहीं खा सकते। क्योंकि अक्सर पेशेंट कहता है आम तो मैंने खाया था, वो आम तो मीठा था, खट्टा थोड़ा था। मगर हमने इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि उसमें खट्टास थोड़ी बहुत होती है और ये खट्टास पेशेंट को नुकसान पहुंचाती है। तो जो कसेले फल होते हैं कच्चे के अंदर, जैसे चीकू है, कच्चा खाओगे कसेला होता है, अमरूद है कच्चा खाओगे कसेला होता है, पपीता है कच्चा खाओगे कसेला होता है, पकने के बाद ये सारे फल मीठे होते हैं। तो ऐसे फल जो कच्चे में कसेले होते हैं, पकने पे मीठे होते हैं, वो कंपैरेटिवली बहुत सेफ होते हैं इन खट्टे फलों से। इसी वजह से हम खट्टे फल बंद करवाते हैं, इसी वजह से आपने अपनी बॉडी का ध्यान रखना है और खट्टे फल को बिल्कुल नहीं खाना। अब चलते हैं तीसरी सबसे बड़ी गलती के अंदर, और उसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। इसी हफ्ते एक पेशेंट हमारे पास आए, वो पिछले 3 साल से हफ्ते में 3 बार डायलिसिस करवा रहे हैं। क्रिएटिनिन का लेवल डायलिसिस से पहले आता है 3.2। मैंने पूछा आपका क्रिएटिनिन लेवल तो इतना कम रहता है, आप अपने डायलिसिस को कम क्यों नहीं करते? तो उन्होंने मुझे बताया कि उनका जो पोटेशियम है हर बार 6, 6.2, 6.3, 6.5 तक रहता है, 7 को भी टच कर जाता है अगर वो अपने डायलिसिस को स्किप कर जाते हैं। मैंने कहा पूछा आप ऐसा क्या खाते हो कि पोटेशियम आपकी बॉडी में जाता है? क्योंकि पोटेशियम हमारी बॉडी में नहीं बनता, ये सिर्फ हमारे खाने पीने से हमारे शरीर के अंदर जाता है। तो हम अपने खाने पीने को आराम से कंट्रोल करके पोटेशियम की मात्रा को शरीर के अंदर आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, तो वो मुझे बोलते हैं कि हम तो ऐसा कुछ नहीं खाते, हम आलू भी नहीं खाते, हम पत्तेदार सब्जी भी नहीं खाते, क्योंकि वो हमारी वीडियो देख रहे थे तो वो उसको फॉलो भी कर रहे थे। तो बात करते करते मैंने उनसे पूछा गुड़ तो नहीं खाते, च्यवनप्राश तो नहीं खाते? कहते नहीं सर, हम गुड़ भी नहीं खाते, च्यवनप्राश भी नहीं खाते, क्योंकि हमने आपकी वीडियो देखी हुई थी। और जब हमने उनसे पूछा कि आप नमक कौन सा इस्तेमाल करते हो, तो नमक के बारे में उन्होंने बताया कि वो बीपी को कंट्रोल करने के लिए एक स्पेशल महंगा नमक इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है टाटा लाइट नमक। कोई भी नमक जिसके अंदर बीपी को कंट्रोल करने की क्षमता होती है, वो नमक क्यों ये क्षमता लेकर आ पाता है? क्योंकि उसके अंदर पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है। हमारी बॉडी के अंदर सोडियम बीपी को बढ़ाता है, सोडियम को रिप्लेस कर सकता है पोटेशियम। तो जो भी सॉल्ट, टाटा लाइट सॉल्ट जैसा, वो अगर हमारी बीपी को कंट्रोल कर पा रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर 15% पोटेशियम क्लोराइड आर्टिफिशियली एडेड होता है। एक पर्सन जिसकी किडनी बिल्कुल ठीक काम कर रही है वो इसको ले सकता है, क्योंकि उसकी बॉडी इस एक्स्ट्रा पोटेशियम को बॉडी से बाहर निकाल पाएगी। मगर जिन भी पेशेंट की किडनी खराब हो रही होती है उनके अंदर पोटेशियम शरीर से बाहर नहीं जा पाएगा और शरीर में इकट्ठा हो जाएगा। इसी वजह से जब भी पेशेंट अपना KFT करवाता है, पोटेशियम की मात्रा देखता है, डॉक्टर के देखता है ये तो अभी भी 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, तो डॉक्टर उनका जो डायलिसिस है वो कॉन्टीन्यूसली रखा और हफ्ते में 3 बार रखा, और 3 साल तक, तकरीबन 3.5 साल के आसपास वो चला। इसकी वजह से पेशेंट की बॉडी में वीकनेस जनरेट होनी शुरू हुई। तो हमने बस एक छोटा सा काम किया, हमने कहा आप टाटा का ही नमक लो, पर टाटा लाइट नहीं लेना। आपने टाटा का जो नॉर्मल सॉल्ट होता है, 20 रुपये वाली जो थैली आती है, सबसे सस्ता जो नमक होता है, जो मैक्सिमम लोग इस्तेमाल करते हैं, आपने वो करना है। पेशेंट हफ्ते बाद दोबारा आया, कहता डॉक्टर साहब मेरे को तो पोटेशियम मेरा बिल्कुल ठीक हो गया, 4 की रेंज के अंदर आ गया, 4.5, 4.3 आई थिंक जो रिपोर्ट में था वो आ रहा था। तो कहता है वो अपने डॉक्टर से इतने परेशान थे कि डॉक्टर ने कभी इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया कि वो खा क्या रहे हैं, पोटेशियम शरीर में जा कहाँ से रहा है। क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, जो हम आपको इस तरह से यूट्यूब पे देते हैं, वो सभी डॉक्टर के पास होती हैं। तो छोटी 3 साल से एक गलती जो हम बार बार करते आ रहे हैं, ऐसी गलतियाँ नहीं करनी। तो अगर आप अपनी बॉडी में पोटेशियम को कंट्रोल करना चाहती है तो पोटेशियम एडेड चीज़ें नहीं लेनी होती, जैसे टाटा लाइट नमक, गुड़, च्यवनप्राश, साग, चटनियाँ और जूसेस, क्योंकि इनके अंदर पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है। आप गाजर खा सकते हो, गाजर का सूप या गाजर का जूस नहीं पी सकते। आप एप्पल खा सकते हो, मगर एप्पल का जूस नहीं पी सकते। क्यों नहीं पी सकते, मैं आपको उसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब आप एप्पल खाओगे तो एक एप्पल खाओगे, मगर जब एप्पल का आप जूस निकालोगे तो आप 2-4 एप्पल का जूस निकाल के 1 कप के अंदर ले लोगे, यानी 1 कप के अंदर 2-3 एप्पल का पोटेशियम आपकी बॉडी में अंदर चला जाएगा और आपके पोटेशियम को वो बढ़ा देगा। इसी वजह से एप्पल खाना तो अलाउड है, एप्पल का जूस अलाउड नहीं है। गाजर खाना तो अलाउड है, गाजर का जूस अलाउड नहीं है। गाजर का सूप अलाउड नहीं है। तो हमने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। गाजर खाओ, आप एप्पल खाओ, आप कोई भी फल खाओ, बट उनका कोई भी जूस, उनकी जैम, उनका कंसनट्रेट या उनका साग, उनकी चटनियाँ नहीं ले सकते। क्योंकि अगर हम साग भी बना रहे हैं, मान लो आपने पालक का साग बनाया, तो क्या करोगे, कुकर में उबालोगे, इतना सारा साग लिया, इतना सा साग बन जाता है ना।
तो इतने सारे साग का पोटेशियम इतने से साग में आ जाता है। अब आपने ज़रा सा साग खाओगे तो क्या होगा, पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाएगी। इसी वजह से साग मैंने आपको पहले कहा था कि आपने नहीं खाना, मगर अगर थोड़ी सी पत्तों की आप रोटी खा लोगे कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसमें मात्रा पोटेशियम की कम जा रही है। इसी वजह से अब आप समझे होंगे कि क्यों आपको साग और चटनियाँ मना होती हैं, मगर वो इसी चीज़ की रोटी या फिर कोई और फॉर्म आप सभी को अलाउड होती है। तो टेस्ट ज़रूरी है, टेस्ट लीजिए, बट अपने हेल्थ का ध्यान रखते हुए। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से ये जो गलतियाँ मैंने आपको बताई आप अपने लाइफ में नहीं करेंगे, इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि आप क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं और क्यों खा रहे हैं। अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रख लेते हैं तो हमारी हेल्थ सही बनी रहती है, कॉम्प्लिकेशन से बचा रहता है, अननेसेसरी खर्चा, अननेसेसरी मेडिसिन से हम बच जाते हैं। किडनी कैसे अपने फंक्शंस को बढ़ाती है, किस तरह से हम क्रिएटिनिन को डाउन कर सकते हैं किडनी फंक्शन को बढ़ा के। घी या थोड़ी टिंडा खा के नहीं, खाना हमने अपने अच्छे तरीके से है और हम अपनी किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ाकर भी क्रिएटिनिन को डाउन कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक वीडियो लास्ट में छोड़ के जा रहा हूँ। आपको इस वीडियो के एंड में आपको एक थंबनेल मिलेगा, उस पर जाकर आप देख सकते हैं। अगर आपको किडनी फेलियर की कोई दिक्कत है तो आप हमारे डॉक्टर से बात कर सकते हैं, उनको अपनी रिपोर्ट्स व्हाट्सएप कर सकते हैं। नीचे दिए हुए नंबर पर करो, डॉक्टर उनको देखेगा, उन्हें समझेगा आपको दिक्कत क्या है, फिर आपको वो कॉल कर कर आपकी जो दिक्कतें हैं उनको सॉल्व करने के लिए वो जो पूरी टीम है वो वर्क करना स्टार्ट कर देगी। और आप हमारे क्लिनिक पर आकर हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनसे भी मिल सकते हैं। इसी के साथ आप सभी से चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।